हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीबीएल वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू बीएल स्टोरी, टेक मी अगेन। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। ये स्टोरी बार बार पास्ट और प्रेजेंट होती रहेगी, तो आई होप आप कंफ्यूज ना हो। और हाँ, इट्स अ शॉर्ट बीएल स्टोरी। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में फर्स्ट मेन लीड सुई एक कैफे के बाहर तेजी से जाके एक बॉय का हाथ पकड़ता है। ये स्टोरी का सेकंड मेन लीड है। सुई उसका हाथ पकड़ उसके आगे चला जाता है और उसका हाथ छोड़ के बोलता है, सीनियर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नहीं, कुछ बताना है सीनियर। आई लाइक यू, प्लीज टेक मी। और अभी दूसरा बॉय, स्टोरी का सेकंड लीड सॉन्गवान बोलता है, सुई, तुम क्या बोल रहे हो? तुम पागल हो गए क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारा दिमाग ठीक है? इतना बोलने के बाद वो चुप हो जाता है और स्टोरी पास्ट में जाती है और दिखाया जाता है कि आखिर कैसे उन दोनों का रिश्ता यहाँ तक पहुँचा और वो दोनों यहाँ इस मोमेंट पे कैसे आ गए। स्टोरी पास्ट पे एक ईयर पीछे जाती है, जहाँ फर्स्ट लीड सुई जहाँ स्टोरी का फर्स्ट लीड सुई पहले दिन कॉलेज जा रहा होता है और अपने मन में बोलता है, आज मेरा पहला दिन है, आई होप ये अच्छा हो। हाई स्कूल में मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे, पर ये बिल्कुल नया एहसास है, बिल्कुल ऐसा जैसा मैं पहले दिन स्कूल गया था। मेरे सारे फ्रेंड्स ने अलग अलग कॉलेजेस चूज किए हैं, पर मुझे हमेशा से यहीं आना था। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की और स्कॉलरशिप ली है और फाइनली मैं आज यहाँ जा रहा हूँ। और तभी वो कुछ बॉयज को आते देखता है और उसकी नज़र एक लड़के पे जाती है जो स्टोरी का सेकंड लीड सॉन्गवान था। वो दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। सुई उसे देखता ही रह जाता है और तभी वहाँ कुछ सीनियर्स आके उसे बोलते हैं, हे, क्या तुम न्यू हो? सुई बोलता है, हाँ, मैं आज ही आया हूँ, आज मेरा पहला दिन है। फर्स्ट सीनियर बोलता है, ओह, तो तुम फ्रेशर हो, तब तो और मजा आएगा। सेकंड सीनियर बोलता है, देखना, ये तो पहले से ही बिलबिलाया हुआ है, इसे परेशान करने में तो मजा आने वाला है। थर्ड सीनियर तो उसका सारा बैग उलट पलट करने लगता है और दोनों ये सब देखकर हंस रहे होते हैं। थोड़ी ही दूर पे सॉन्गवान अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा था। उसने उनमें से एक बोलता है, देखना यार, ये सब फिर से शुरू हो गया, क्या मजा आता है इनको न्यू स्टूडेंट्स को बुली करके। सॉन्गवान बोलता है, बहुत हुआ, आज ये गए। उसका एक फ्रेंड बोलता है, हे छोड़ना, पिछली बार भी तुझे इसी वजह से कॉलेज से निकाल दिया गया था। कॉलेज वाले ने तुझे फिर से ये सब मना करने को किया था, ये सब छोड़ दो, मत कर। सॉन्गवान बोलता है, तू मत आ, पर वो मेरे कॉलेज का स्टूडेंट है, अगर आज उसे बुली किया गया तो मेरे सीनियर होने का क्या फायदा। उसका फ्रेंड बोलता है, तुझे कभी कोई जीत सकता है क्या? तुझसे कभी कोई जीता है क्या? जो करना है वो कर, पर ज्यादा मत लड़ियो। सॉन्गवान बोलता है, आई ट्राई। दूसरा फ्रेंड बोलता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। सॉन्गवान तो चला जाता है और उसके पीछे उसके फ्रेंड्स भी पीछे पीछे जाते हैं। सॉन्गवान वहां जाके बोलता है, हे, इसे बुली करना बंद करो, वरना तुम्हारा हाल बेहाल हो जाएगा। तो फिर से तभी वहाँ जो परेशान कर रहे होते हैं वो बोलते हैं, तू फिर से आ गया, तुझे दिक्कत क्या है? सॉन्गवान बोलता है, मेरी दिक्कत तू है, ऐसे सबको बुली करने में तुझे क्या मजा आता है? बंद कर ये सब, बंद करो तुम सबको बंद करो ये सब, वरना सबको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो जो फर्स्ट सीनियर बैन होता है वो सुई के कानून के पास जाके बोलता है, बच गया तो बच्चे फिलहाल के लिए, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, समझे बच्चे? सॉन्गवान बोलता है, तू यहाँ से जा रहा है या नहीं? बैन बोलता है, जा रहा हूँ, और तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, ये चल, यहाँ से चलो। उसके जाने के बाद सॉन्गवान बोलता है, तुम ठीक हो? सुई बोलता है, हाँ सीनियर, थैंक यू। सॉन्गवान बोलता है, ऐसे किसी से डरना नहीं चाहिए। सुई बोलता है। इतना बोलने के बाद सॉन्गवान वहां से चला जाता है और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सुई अपने क्लास में जाता है। फर्स्ट दिन ही उसके बहुत अच्छे से दोस्त बन जाते हैं। वो अपनी क्लासेस खत्म करके
वापस जा रहा होता है। रास्ते में वो अपने न्यू फ्रेंड्स को बाय बोल के अलग रास्ते से जाने लगता है। सुई थोड़ी दूर ही चला होता है कि अभी जो मॉर्निंग टाइम में सूरज हैं वो आ जाते हैं और वापस से सुई को परेशान करने लगते हैं। इस बार तो वो लोग सुई को मारने भी लगते हैं और उसे बहुत मारते हैं। तभी वहाँ संगवान आ जाता है और इस बार वो बैन को उसके साथ जितने भी थे उन्हें बहुत अच्छे से मारता है और बहुत ज़्यादा धुलाई करता है और फिर बैन को बोलता है सुधर जाओ वरना नेक्स्ट टाइम इससे भी बुरा होगा। देन वो फिर सुई को उठाता है और वहाँ से ले जाता है और उसकी चोट पे मेडिसिन लगा रहा होता है और बोलता है तुम्हें ऐसे डर के नहीं रहना चाहिए, ऐसे डर के उनसे मार खाते रहोगे तो वो और मारेंगे, जितना तुम उनसे डरोगे वो और डराएंगे, और अगर तुम फाइट बैक करोगे तो वो नेक्स्ट टाइम से तुम्हारे पास आने की कोशिश भी नहीं करेंगे, वो तुम्हारे पास आने से पहले भी सोचेंगे, समझे। और हर टाइम मैं या कोई और तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद के लिए खुद ही खड़ा होना होगा। इतना बोल के वो उसका सर पेट करता है। देन वो वहाँ से चला जाता है पर सुई बस उसे देखते ही रह जाता है। सुई उसे तब तक देखता है जब तक उसकी नजरों से संगवान गायब नहीं हो जाता। और उस दिन के बाद से ही सुई ने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया था और संगवान को हर जगह हर दिन फॉलो करता था। फिर बिना संगवान के पता चले हर दिन ही संगवान को फॉलो करता, उसके फुटबॉल प्लेग्राउंड में, क्लासेस में और भी बहुत सी एक्टिविटीज और जगहों पर, यहाँ तक कि जहाँ संगवान काम करता था, जिस क्लब में संगवान सॉन्ग सिंग करने का काम करता था, वहाँ भी वो हर दिन जाता। फिर बिना संगवान के नजर में आए उसे सॉन्ग सिंग करता देखता और उसके सॉन्ग सुनता था हमेशा, पर वो कभी उसकी नजरों में नहीं आया। संगवान के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था वो, बस हाइड होके ही उसे एडमायर करता था। फिलहाल स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ सुई बोलता है नहीं सीनियर, मेरे दिमाग खराब नहीं है, मैं सच में आपको लाइक करता हूँ लंबे टाइम से। और तभी संगवान सोचता है क्या है ये सच है, क्या ये उस दिन की वजह से है, नहीं क्या उसे सब याद आ गया। फिर से स्टोरी पास में जाती है और उस दिन को पे जाती है जिस दिन को संगवान याद कर रहा होता है, जो एक क्लब का होता है जहाँ सुई अपने फ्रेंड्स के साथ होता है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक किए हुए होता है और संगवान भी उसी क्लब में होता है अपने फ्रेंड्स के साथ। ये वही क्लब है, एक वही क्लब होता है जहाँ संगवान सॉन्ग सिंग करने का काम करता था। वो अपने सॉन्ग खत्म कर अपने फ्रेंड्स के पास जाके बैठ जाता है और ड्रिंक करने लगता है। संगवान का फ्रेंड बोलता है क्या हुआ तुझे, तू इतनी ड्रिंक क्यों कर रहा है, क्या फिर से तेरी डैड ने तुझे सॉन्ग सिंग करने से मना कर दिया। संगवान बोलता है छोड़ ना ये सब, ये तो रोज का है उनका, बोल के वो ड्रिंक पर ड्रिंक करने लगता है। उसका फ्रेंड उसे रोकते हुए बोलता है इतना ड्रिंक मत कर। इधर सुई का भी सेम हाल होता है, अपने फ्रेंड से बोलता है मैं वॉशरूम से आता हूँ, बोल के वो जाने लगता है। उसका एक फ्रेंड उसके जाने के मैं भूल गई क्या था, हाँ उसका एक फ्रेंड उसके साथ जाने को होता है पर वो रोक के बोलता है मैं चला जाऊंगा, ऐसे बोल के वो चला जाता है। इधर संगवान के फ्रेंड भी वहाँ से जाने लगते हैं पर संगवान नहीं जाता। वो अपने फ्रेंड्स को बोलता है मुझे कुछ काम है, तुम सब जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, ऐसा बोल के वो भी वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। जब वो वॉशरूम में जाता है तो सुई से टकरा जाता है। सुई तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, संगवान ही उसे बाहर लाता है पर वो देखता है उसके फ्रेंड्स वहाँ नहीं थे, जिसे देख के वो सैड हो जाता है और वहीं बैठ जाता है और बोलता है वो चले गए, मेरा इंतजार भी नहीं किया, मैंने कहा था रुकने को। संगवान उसे बोलता है कोई नहीं, देर हो गई है, तुम भी जाओ, बोल के जाने लगता है। तभी सुई रोने लगता है और बोलता है हाँ जाओ, आप भी जाओ, सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं, किसी को मेरी परवाह नहीं। और तभी संगवान उसके पास आता है और बोलता है ठीक है, मैं नहीं जा रहा कहीं,
पर देर हो गई है, तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सुई उसकी तरफ देखता है और हक के बोलता है, सच में आप चलोगे मेरे साथ? सोंगवान बोलता है, हाँ चलो चलें। सुई हाँ बोलता है और सोंगवान के साथ जाने लगता है। क्योंकि सोंगवान ने भी ड्रिंक किया होता है तो वो ड्राइव ना करके टैक्सी करता है और वो दोनों सुई के घर के पास जाके खड़े हो जाते हैं। सोंगवान जब जाने लगता है तो सुई उसे बोलता है, आप मेरे साथ नहीं रुकोगे? आपने कहा था आप मेरे साथ रहेंगे, पर आप जा रहे हैं। प्लीज मेरे साथ रहो, माँ भी नहीं है आज, मुझे अकेले नहीं रहना। सोंगवान उसके क्यूट फेस को देख के मना ही नहीं कर पाता। पर फिर वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। सुई तो जाते ही बेड पे सो जाता है, पर सोंगवान थोड़ी दूर चला होता है कि तभी सुई उठ के बैठ जाता है और अजीब सा मुंह बनाने लगता है और फिर तेजी से भाग के वॉशरूम की तरफ जाता है और अंदर जाता है और वोमिट करने लगता है। सोंगवान भी उसके पीछे जाता है, पर सुई ने तो अपने सारे कपड़े गंदे कर दिए थे। सोंगवान जैसे तैसे कर उसे साफ करता है और लेके बेड पे सीधा उसे लेटा देता है और तभी सुई उसे हक करके सोने लगता है, क्योंकि ड्रिंक तो सोंगवान ने भी की होती है और वो भी अपने पूरे सेंसेस में नहीं होता, वो भी नशे में होता है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती, उसमें इतनी हिम्मत भी बची नहीं होती कि वो सुई को हटा सके, इसलिए वो भी वैसे ही सो जाता है। तभी सुई नींद में कुछ बड़बड़ाने लगता है, पर सोंगवान भी नशे में था और नींद हावी होने के कारण वो ठीक से सुई के वर्ड्स को नहीं सुन पाता। मॉर्निंग टाइम में वो सुई के घर पर बोलती है और वो खुद को ऐसे देख के हैरान हो जाता है और सुई को खुद को हक किए देख तो वो शॉक्ड ही रह जाता है। पर फिर उसे कल की बातें याद आती हैं और वो चुपचाप यहाँ से निकल जाता है बिना सुई को उठाए, बिना एक भी आवाज किए। अब स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है और सोंगवान अपने मन में अब यही सोच रहा होता है और अपने मन में बोलता है, क्या इससे सब याद आ गया उस दिन का? पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था हमारे बीच। इसकी नींद में कुछ बोलने के अलावा यही बात छोड़ के मुझे सब याद है। पर क्या इसे गलतफहमी हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकता मैं, अभी क्लियर करना होगा। वो बोलता है, कहीं तुम उस दिन की वजह से तो नहीं? इतना बोल के वो चुप हो जाता है। सुई बोलता है, कौन सा दिन सीनियर? अब क्या बोल रहे हैं? अब किस दिन की बात कर रहे हैं? सोंगवान बोलता है, मतलब इसे उस दिन का कुछ भी याद नहीं। तो क्या उस दिन से स्टार्ट हुआ ये, जब इसने मेरी हेल्प की थी और मुझे बचाया था? फिर से स्टोरी पास्ट में जाती है और उस दिन को दिखाया जाता है जिस दिन को सोंगवान याद कर रहा था। सोंगवान सोच रहा होता है, एक लड़की जो टीचर ऑफिस में जाके टेस्ट पेपर चुरा रही होती है और तभी सोंगवान उसे देख लेता है और उससे बोलता है, तुम क्या कर रही हो? ये सही नहीं है, मैं टीचर को बताऊंगा। और तभी वो गर्ल यूनगी बोलती है, नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? अगर तुमने ये टीचर को बताने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं होगा। सोंगवान बोलता है, जो करना है कर लो, मैं टीचर को बताऊंगा, समझ में आया तुम्हें? यूनगी बोलती है, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? एक काम करो, तुम भी ये देख लो, मैं तुम्हें भी दे दूंगी, पर अपना मुंह बंद रखो। सोंगवान बोलता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे एग्जाम देने के लिए तुम्हारे चोरी किए पेपर्स की जरूरत नहीं। यूनगी बोलती है, हाँ तुम्हें क्यों ही जरूरत पड़ेगी इसकी? तुम्हें क्यों जरूरत होगी? तुम तो वैसे भी टॉपर हो, तुम तो सबसे अच्छे हो, है ना? तुम्हें क्या जरूरत? तुम जैसे अमीरों को कुछ करने की जरूरत ही कहाँ पड़ती है? अरे रे, कैसी लड़की है यार, ऊपर से एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। खैर छोड़ो। सोंगवान बोलता है, क्या बकवास कर रही हो? यूनगी बोलती है, बकवास नहीं कर रही मैं, तुम्हारी वजह से हम जैसे पे कोई ध्यान भी नहीं देता। सोंगवान बोलता है, इस तरीके से चिल्लाने से तुम सही साबित नहीं हो जाओगी। सही बोला सोंगवान तुमने। सोंगवान बोलता है, समझी, इस तरह से चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला और अब तो मैं टीचर को बता के ही रहूंगा। यूनगी बोलती है, टीचर को बताना है ना,
ठीक है, मैं ही बता देती हूँ, तुम्हारा काम ही आसान कर देती हूँ। ऐसा बोल के वो अपने हेयर्स को खराब कर अपने कपड़े को थोड़ा फाड़ के मेसी करने लगती है। संगवान बोलता है, हे तुम क्या कर रही हो, ये मत करो। पर तभी यूनवी उसे देख के क्रीपी स्माइल देख के बोलती है, अब देखो तुम, और रोते हुए टीचर्स को बुलाने लगती है। थोड़ी ही देर में वहाँ टीचर्स आ जाते हैं। वो सब ये सब देख कर कुछ समझ ही नहीं पाते। तभी उनके पास जाती है। यूनवी को ऐसे देख के एक टीचर उसे देखते हुए पूछने लगता है, यूनवी क्या हुआ तुम ऐसे क्यों हो सर? क्या हुआ तुम ऐसे क्यों हो? तुम्हें क्या हुआ है? क्या चल रहा है यहाँ? और तभी यूनवी रोते हुए बोलती है, टीचर्स, संगवान ने मुझे मेरे साथ, और फिर से रोने लगती है। तभी एक दूसरे टीचर संगवान को खींच के जोरदार रैप्टा लगाते, अरे रे रे रे, रैप्टा रैप्टा नहीं थप्पड़, रैप्टा थप्पड़ क्या क्या बोलती हूँ मैं। खींच के एक थप्पड़ संगवान को लगाते हैं। संगवान तो कुछ कह ही नहीं पा रहा होता है। तभी वही टीचर बोलते हैं, कॉल द पुलिस। संगवान बोलता है, नो सर, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया है इसके साथ। तभी फर्स्ट टीचर बोलते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? इसके साथ ऐसे करके, इसकी ऐसी हालत करने के बाद भी हमसे झूठ बोल रहे हो? संगवान बोलता है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा टीचर, तो प्लीज ट्रस्ट मी। दूसरा टीचर बोलता है, कुछ भी सोचना और इसकी बातें सुनना बंद करो और पुलिस को कॉल करो। ऐसे लोगों को जेल में ही होना चाहिए। और तभी सुई भाग के तेजी में अंदर आता है और संगवान के पास जाके बोलता है, टीचर, सीनियर संगवान ने कुछ नहीं किया, बल्कि सीनियर यूनवी ही एग्जाम्स के पेपर चुरा रहे थे। और जब सीनियर ने इन्हें देखा और रोका तो इन्होंने खुद की ऐसी हालत करके सबके सामने सीनियर संगवान को गलत साबित करने की कोशिश की। फर्स्ट टीचर बोलते हैं, सुई, क्या बकवास कर रहे हो? इसको देखो इस बार इसको। सुई बोलता है, सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सेकंड टीचर बोलते हैं, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? सुई बोलता है, प्रूफ है, आप ये वीडियो देखो। ऐसा बोल के वो वीडियो प्ले कर देता है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड था, पेपर चुराने से लेकर टीचर को बुलाने तक का। फर्स्ट टीचर बोलते हैं, क्या ऐसे करते हैं तुम्हें? फर्स्ट टीचर बोलते हैं, क्या तुम्हें ऐसे करते बिल्कुल शर्म नहीं आई यूनवी? आज तुम्हारी वजह से ये जेल में चला जाता, अब तुम इस कॉलेज में नहीं रहोगी, निकल जाओ यहाँ से। यूनवी बोलती है, सॉरी टीचर, प्लीज मुझे कॉलेज से मत निकालिए। तभी टीचर बोलते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, निकलो यहाँ से। यूनवी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसा बोल के वो जाने लगती है और तभी सुई बोलता है, टीचर, प्लीज ये बात बाहर न जाए सीनियर यूनवी के बारे में। सेकंड टीचर बोलता है, नहीं जाएगी, आज तुम्हारी वजह से गलती करने से बच गया मैं, इसके लिए थैंक यू। सुई बोलता है, टीचर, इसके लिए थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, आपने वैसा किया जैसा दिख रहा था, कोई भी होता तो यही करता, पर प्लीज नेक्स्ट टाइम से बिना पूरी इन्फॉर्मेशन के किसी पे इल्ज़ाम मत लगाइएगा। फर्स्ट टीचर बोलते हैं, सॉरी संगवान। संगवान बोलता है, कोई बात नहीं टीचर, पर अब हमें यहाँ से जाना होगा। ऐसा बोल के वो जाने लगता है। सुई भी टीचर को वेट करता है और संगवान के पीछे पीछे जाने लगता है। और तभी संगवान पीछे देखता है और सुई को बोलता है, सुई, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, आज तुम मेरी हेल्प नहीं करते तो पता नहीं क्या होता। सुई बोलता है, सीनियर, मैंने तो वही किया जो मैंने देखा। और तभी उसे यूनवी दिखती है, वो उसके पीछे जाने लगता है। संगवान बोलता है, सुई, कहाँ जा रहे हो? सुई बोलता है, सीनियर, यूनवी के पीछे। संगवान बोलता है, पर क्यों? सुई बोलता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता उन्हीं ने कुछ किया है ये करना, और मुझे लगता ही नहीं कि वो ये करना भी चाहती थी, इसीलिए मुझे उनकी हेल्प करनी है। ऐसा बोल के वो संगवान का हाथ पकड़ता है और छुप के यूनवी का पीछा करने लगता है। एक जगह जहाँ यूनवी जाके रुकती है, वहीं छुप के सुई और संगवान भी उसे देख रहे होते हैं। यूनवी कुछ लड़कों के से मिलती है
और तब संगवान बोलता है, ये लोग। सुई तो तुरंत फोन निकाल के वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। यून भी बोलती है, वैन देखो, मैंने अपना काम किया पर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ने उसे बचा लिया, इसमें मेरी गलती तो नहीं, तो प्लीज अब मेरे भाई को छोड़ दो। वैन बोलता है, पर गलती तो तुम्हारी ही है, तुम्हें ये सब देख कर करना चाहिए था। संगवान वहीं खड़ा ये सब सुन रहा था और बोलता है, इस वैन की तो अब ये इस हद तक गिर गया, आज तो गया ये। ऐसा बोल के वो जैसे ही आगे जाने वाला होता है तभी सुई उसे अपनी तरफ खींच लेता है। दोनों इस वजह से बहुत पास आ गए होते हैं, ऑलमोस्ट किस होने वाला होता है, पर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। संगवान बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम? सुई बोलता है, आपको हर टाइम लड़ाई करनी जरूरी है क्या? ये चीज आराम से भी सॉल्व हो सकती है, इसे आराम से भी सॉल्व किया जा सकता है, हर वक्त बीच में कूदना नहीं होता, चुपचाप बस यही रहो, चुपचाप बस यही रहिए। संगवान बोलता है, संगवान भी उसकी बात मान लेता है। बैन बोलता है, नहीं, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो और काम है, फिलहाल तुम जा यहाँ से, मैं बाद में तुझे बताऊंगा तुझे क्या करना है। जुन्नी भी उनकी बात मान लेती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इस बार सुई संगवान को लेकर बैन का पीछा करने लगता है। संगवान बोलता है, अब तुम इसका पीछा क्यों कर रहे हो? सुई बोलता है, प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। संगवान बोलता है, मतलब? सुई बोलता है, मतलब बस आप देखो, और धीरे से उस फंसाते हुए बोलता है, इसने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया, बचने तो ये बिल्कुल नहीं वाला। संगवान बोलता है, क्या? सुई बोलता है, कुछ नहीं सीनियर। बैन एक सुनसान और खाली जगह पे जाता है जहाँ एक बच्चा होता है। वो उसे देखता है और फिर चुपचाप वहाँ से चला जाता है, पर इसको भी सुई ने रिकॉर्ड किया था। वो दोनों बैन के जाते हैं, उस बच्चे को के पास जाते हैं, उसे छुड़ाते हैं, देन फिर वो उस बच्चे को लेकर यूनवी के घर के पास जाते हैं। संगवान बोलता है, तुम्हें इसका घर कैसे पता? सुई बोलता है, मेरा घर भी इस जगह पे है, ज्यादा दूर नहीं है, मैंने यहाँ सीनियर यूनवी को जाते कई बार देखा है, बस इसीलिए मुझे पता है। सुई डोरबेल बजाता है तो यूनवी बाहर आती है और उन दोनों को देख के शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, अब क्या चाहिए तुम्हें? कॉलेज से तो निकलवा ही दिया है, बचा ही क्या है मेरे पास जो लेने आए हो? सुई बोलता है, हमें कुछ नहीं चाहिए, पर ये आपका भाई। वो अपने भाई को देख के शॉक्ड हो जाती है, फिर उसे अपने पास लेकर बोलती है, लो स्वान, और फिर रोने लगती है और अपने भाई को हक करने लगती है। देन फिर वो उन दोनों को थैंक्स बोलती है और बोलती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। फिर बोलता है, हमें पता है, आप सब ये सब बैन के करने पर कर रही थी, हम सब जानते हैं, आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोल के वो दोनों वहाँ से सीधा टीचर के पास जाते हैं और सब कुछ टीचर को बताते हैं और दिखाते हैं और बोलते हैं, अब जो करना है टीचर आपको करना है, पर ये बात याद रखना, उन्होंने किडनैपिंग भी की है। ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। संगवान बोलता है, तुम्हें पता कैसे चला कि यूनवी ने कुछ नहीं किया? सुई बोलता है, बस ऐसे ही पता चल गया। ऐसा बोल के वो अपने रास्ते जाने लगता है और संगवान उसे देखता रह जाता है। संगवान उसे जब तक देखता है तब तक वो दिखना बंद ना हो जाए। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है और संगवान अपने मन में सोच रहा होता है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, मैंने तो उसके लिए कुछ नहीं किया, बल्कि जो किया उसने किया। ठीक है, उस टाइम मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया, उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, पर इस टाइम करूँगा, बस एक दिन की ही तो बात है। फिर बोलता है, सीनियर आप क्या सोच रहे हैं? आई नो आप मुझे लाइक नहीं करते, बट आई रियली लाइक यू, प्लीज टेक मी फॉर वन डे एंड देन आई विल बी गॉन फॉरएवर। संगवान बोलता है, चले जाओगे? पर कहाँ? सुई बोलता है, हाँ जा रहा हूँ, पर आप
ये छोड़ो। सॉन्ग बोलता है ठीक है, आई डेट यू, बस एक दिन के लिए। पर तुम फिर से एक बार सोच लो, कहीं तुम बाद में इस एक दिन के लिए रिग्रेट ना करो। सुई बोलता है कभी नहीं, मैं इसके लिए कभी रिग्रेट नहीं कर सकता। सलमान बोलता है ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। सुई बोलता है पहले हम आपके फुटबॉल प्लेग्राउंड में चलते हैं। सलमान बोलता है ओके। वो दोनों वहाँ से सीधे फुटबॉल ग्राउंड में जाते हैं। सुई बोलता है सीनियर आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। ऐसा बोल के वो भाग के जाने लगता है। वो चला जाता है और कॉफ़ी लेकर आता है और संगवान को देते हुए संगवान को देता है। संगवान कॉफ़ी देखकर बोलता है ये मुझे नहीं पसंद। सुई बोलता है क्या? सॉरी, मैंने ये आपको कई बार ड्रिंक करते देखा था, इसीलिए मुझे लगा ये आपको पसंद है, ये आपको पसंद होगी। सॉरी। संगवान बोलता है कोई नहीं, हाँ मैंने ये पी है। ऐसे बोल के वो कॉफ़ी सुई के हाथ से ले लेता है और थैंक यू बोलता है। सुई बोलता है मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा। फिर सैड होके बोलता है नहीं रख पाऊँगा। सलमान उसे ऐसे सैड होता देख टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है तूने मुझे ये पीते हुए कब देखा था? सुई बोलता है कॉफ़ी शॉप में, जब कोई इस कॉफ़ी को बाय नहीं कर रहा था तब आपने किया था। इसे ड्रिंक करके आपने इसके बारे में भी बताया था, जिस वजह से ये अब वहाँ बहुत ज़्यादा बिकती है। सलमान बोलता वो तो क्या मैं इतना फेमस हूँ और सब इतना पसंद करते हैं मुझे? सुई बोलता है हाँ बहुत। सलमान बोलता है पर नहीं। और तभी सुई पिक्स लेने लगता है। सलमान बोलता है तुम क्या कर रहे हो ये? सुई बोलता है मेमोरीज कलेक्ट कर रहा हूँ। इतना बोल के उसने जो पिक्स निकाली थी उसने एक डायरी में रख लिया था और फिर वो दूसरी डायरी निकाल उसमें भी रखता है। सलमान बोलता है दो में? तुम दो में क्यों रख रहे हो? सुई बोलता है बाद में बताऊंगा। सलमान बोलता है पर तुम्हें कैसे पता चला इस कॉफ़ी के बारे में? सुई बोलता है इस कॉफ़ी को मैंने ट्राई किया था और ये अच्छा था, पर इसे कोई बाय नहीं करता था। कॉफ़ी शॉप के ऑनर तो ये बंद करने वाले थे। मैंने समझाया भी था पर नहीं माने, पर आपकी वजह से अभी बंद नहीं हुआ। सलमान बोलता ओके, अब कहाँ चलना है हमें? सुई बोलता है अम्यूजमेंट पार्क। सलमान क्या अम्यूजमेंट पार्क? सुई बोलता है हाँ अम्यूजमेंट पार्क। सलमान बोलता है ओके चलो फिर। वो दोनों अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं और जब वापस जा रहे होते हैं तो सलमान पूछता है अब कहाँ, अब क्या करना है? और तभी सुई एक जगह की तरफ हाथ करके खड़ा हो जाता है। यहाँ मुझे यहाँ जाना है और बहुत सी गेम्स खेलनी है। सलमान बोलता है ओके चलो फिर। वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो दोनों बहुत सी गेम्स खेलते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। पर तभी सुई एक गेम देखता है। उस गेम को जीतने पर एक छोटा सा टॉय मिल रहा होता है। सुई उस गेम को खेलने के लिए बोलता है और कहता है सीनियर मुझे ये गेम खेलना है, मुझे ये चाहिए। वो गेम खेलने लगता है। वो उसे जीतने की कई बार ट्राई करता है पर उससे नहीं निकलता। सुई इस गेम को खेलना बंद कर देता है और कहता है मैं ये भी नहीं कर पाया। सलमान भी वो गेम खेलता है पर जीत जाता है। पर तभी वहाँ शॉप ओनर आती है और बोलती है ये हमारा लकी टॉय है, आप इसके बदले ये टेडी ले लो। सुई तो झट से बड़े वाले टेडी को ले लेता है और खुश हो जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सुई बोलता है सीनियर मुझे भूख लगी है, हम खाने चलें? सलमान बोलता है चलो। दिन वो दोनों खाने के लिए जाते हैं। सुई तो बहुत क्यूट फेस बना के खा रहा होता है। सलमान तो बस उसे देख ही रहा होता है। सुई खाते खाते लगातार बात भी कर रहा होता है। खाना खत्म होने के बाद वो दोनों जाने लगते हैं। सलमान अब आगे
सामान बोलता है अब आगे। सुई बोलता है इवनिंग हो गई है, मैं बस ये चाहता हूँ बस आप ऐसे ही थोड़ी देर मेरे साथ चलें और ऐसे ही मुझे मेरे घर तक छोड़ें। सामान बोलता है ओके। फिर वो दोनों चलने लगते हैं, पर इस बार सुई थोड़ा पीछे चला होता है। सुई बोलता है सीनियर क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। सामान बोलता है ओके तुम पकड़ सकते हो। सुई तो झट से हाथ पकड़ लेता है। वो दोनों वैसे ही चलने लगते हैं। वो दोनों सीधे सुई के घर के पास जाके रुकते हैं। सुई सांगवान का हाथ छोड़ता है और बोलता है सीनियर अब बस यहीं तक, अब मैं आगे चला जाऊंगा। सीनियर आई लाइक यू, आई नो यू डोंट, और ना ही मुझे आपके आंसर चाहिए बिकॉज आई नो कि आपका आंसर क्या होगा और वो मुझे नहीं सुनना। ऐसा बोल के वो सैड हो जाता है। सांगवान बोलता है तुम जा कहाँ रहे हो, और तभी सुई कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी उसकी माँ उसे आवाज़ देती है और बोलती है सुई क्या तुम हो, क्या तुम आ गए, सुई तुम ही हो ना। सुई बोलता है हाँ माँ मैं ही हूँ। इतना बोल के वो सांगवान की तरफ देखता है और झट से उसे किस कर देता है और तुरंत ही हट भी जाता है। सांगवान तो शॉक ही रह जाता है। सुई बोलता है आई एम सॉरी, पर ये किसके लिए नहीं थी, आपकी बिना परमिशन किसके लिए थी। और तभी वो डायरी निकालता है और उसमें फिर से फोटोज डालता है किस वाली। आज वो जहाँ भी गया होता है वहाँ उसने हर जगह की पिक्स ली होती है और उसने डायरी में डाला होता था। वो डायरी को सांगवान को देते हुए बोलता है सीनियर ये आपके लिए, आपने पूछा था ना मैं 2 क्यों लेकर आया हूँ, मैं चाहता हूँ ये आप रखो, बाद में आप इसे फेंक सकते हो। मैं चाहता हूँ आप मुझे याद रखो, पर ये आपके लिए बुरा होगा तो आप मुझे भूल जाना, पर ज़्यादा जल्दी नहीं, प्लीज़ मुझे ज़्यादा जल्दी मत भूलना। आज का दिन ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, आप अपना ख्याल रखना, बस इतना ही। और तभी वो सांगवान को एक लास्ट बार हक करता है और तुरंत ही उससे दूर होके बिना मुड़े अपने घर की तरफ चला जाता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसने जो आंसू कंट्रोल किए थे वो बाहर आने लगते हैं, पर जैसे ही वो डोर को ओपन करने वाला होता है फिर वो फिर से अपने आंसू कंट्रोल करता है और डोर ओपन करता है। अपनी माँ के पास जाके खुद को नॉर्मल दिखाता है। सुई की माँ बोलती है आगे तुम रुको मैं डिनर लाती हूँ। सुई बोलता है नहीं माँ मुझे नहीं खाना, मैं खा के आया हूँ, आप डिनर कर लो, मेरी कुछ पैकिंग बाकी है मैं कर लेता हूँ। मॉम उसकी मॉम बोलती है सुई एक बार फिर सोच लो, मत जाओ उस इंसान के पास, वो बस तुम्हारा यूज करना चाहता है, तुम्हारी मॉम के जैसे। सुई बोलता है आई नो माँ, वो बस मुझे इसलिए अपने पास चाहते हैं क्योंकि उनकी सेकंड वाइफ से उनका कोई चाइल्ड नहीं है, पर वो हर दिन आपको परेशान करने लगे थे, बस आप ही तो मेरे पास हो मॉम के बाद, बस आप ही तो मेरे पास हो मॉम के बाद, मैं आपको नहीं खोना चाहता। सुई की माँ बोलती है सुई मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। सुई बोलता है आई नो मेरी माँ बहुत स्ट्रांग है, पर फिर भी मुझे जाना है। सुई की माँ बोलती है तुम एकदम अपनी मॉम की जैसे हो, एकदम जिद्दी। सुई हंसते हुए बोलता है हाँ ये सही कहा आपने, अभी मैं चलता हूँ आप डिनर कर लो। वो अपने रूम में जाता है और अपने पैक के सामान में वो और भी कुछ रखता है जो उसने आज लिया होता है और डायरी भी। फिर वो डायरी की तरफ देखता है और उसे लेकर विंडो की तरफ जाके विंडो से बाहर देखते हुए बोलता है अब जा रहा हूँ, शायद ही कभी वापस आऊँ। सीनियर सांगवान मैं आपको हमेशा लाइक करूँगा, इसी तरह आई रियली लाइक यू,
ऐसा बोल के वो बेड पे जाता है और डैडी को हक किए ही सो जाता है। और दूसरी तरफ संगवान का हाल भी कुछ खास अच्छा नहीं था। वो उस डैडी को लेके बैठ जाता है और उसे पकड़ के उसे पलट के देखना शुरू करता है। स्टार्टिंग में ही सुई की क्यूट सी पिक थी जिसे देख उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वो जैसे जैसे पेजेस पलट रहा था अपनी और सुई की पिक्स देख रहा था, वैसे वैसे उसकी स्माइल भी बड़ी होती जा रही थी। पर लास्ट पिक जो दिखती है इस वाली, वो उसे देख के सैड हो जाता है और बोलता है, मुझे क्यों बुरा लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा क्यों नहीं फील हो रहा, क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे रोक लूं, खुद से दूर न जाने दूं। ऐसा बोल के वो बेड पे लेट जाता है और डायरी को पकड़े ही सो जाता है। दूसरी तरफ मॉर्निंग में सुई उठता है और रेडी होके अपने कॉलेज जाता है, जो अपने कुछ छोटे सामान को लाने गया होता है। वो सामान को लेकर जा रहा होता है, तभी उसे टीचर दिखते हैं जिसे वो ग्रेट करता है। टीचर बोलते हैं, सुई तुम सच में जा रहे हो, क्या हुआ है, तुम अचानक ये क्यों कर रहे हो? सुई बोलता है, कोई खास बात नहीं है टीचर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ खास बात नहीं है, अभी मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद संगवान आता है जो टीचर को देख उनके पास जाता है और ग्रेट करके बोलता है, क्या हुआ टीचर, आप टेंस क्यों हैं? टीचर बोलता है, कुछ नहीं, सुई आया था अपने सामान लेने, पता नहीं क्यों जा रहा है, पता नहीं क्यों वो यहाँ से जा रहा है। ऐसे बोल के वो टीचर वहाँ से चले जाते हैं और संगवान दौड़ के बाहर जाता है और उसे सुई नहीं दिखता। वो वापस अपनी क्लास की तरफ जाने लगता है जहाँ उसे सुई के फ्रेंड्स दिखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला फ्रेंड बोलता है, ना जाने क्यों सुई चला गया, कुछ बताया भी नहीं, उसने कुछ बताया भी नहीं, वो क्यों गया, और ये भी कहा उसने कि वो शायद ही कभी वापस आएगा। ये सब संगवान सुन लेता है और बोलता है, नहीं, मैं सुई को जाने नहीं दे सकता, मुझे उसे रोकना होगा। नहीं जानता मैं कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्या फील करता हूँ, पर जो भी हो इतना तो जानता हूँ कि सुई के बिना नहीं रह सकता। और जल्दी से उसके फ्रेंड्स के पास जाके बोलता है, कहाँ गया सुई, कब जा रहा है, कितने टाइम पे जा रहा है, मुझे बताओ, कहाँ से और कैसे जा रहा है वो। सेकंड फ्रेंड बोलता है, उसने ये तो नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है, पर अब वो बस 30 मिनट ही है इसके फ्लाइट को जाना है। ऐसा बोल के वो बताता है कि सुई कहाँ से और कौन से फ्लाइट से जा रहा है। इतना सुनने के बाद तो संगवान जल्दी से भाग के जाने लगता है। वो अपने फुटबॉल प्लेग्राउंड से जा रहा होता है और देखता है जिस जगह पे वो और सुई कल थे, और देखता है पूरा ग्राउंड मेसी पड़ा है और जहाँ उसके लिए हमेशा एक कॉफ़ी रखी जाती थी वहाँ कॉफ़ी भी नहीं थी। जिसे देख के संगवान बोलता है, ये भी तुम ही थे सुई, और जल्दी से भाग के अपनी कार की तरफ जाता है और तेजी से कार चलाते हुए एयरपोर्ट पहुंचता है और सुई को ढूंढने लगता है, पर उसे सुई नहीं मिलता, वो चला गया होता है। संगवान वहीं बैठ जाता है और सुई की डायरी को देख के रोने लगता है और याद करने लगता है अपने पास्ट को, जहाँ वो हर जगह सुई को देखता था। उसके ग्राउंड को क्लीन करते, उसके वॉल्स को अरेंज करते, कॉफ़ी रखते, गेम्स देखते, सीन करते हुए सुनते। वो हर जगह सुई को देखता था, पर उसने रियलाइज नहीं की थी कि अपनी फीलिंग्स को स्टोरी प्रेजेंट में आती है। वो डायरी को पकड़े हुए बोलता है, सुई आई लाइक यू, प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, प्लीज़ सुई, प्लीज़ वापस आ जाओ। सुई भी प्लेन में बैठ के संगवान को ही याद कर रहा होता है। अब स्टोरी को 5 ईयर के बाद दिखाया जाता है, जहाँ संगवान को अपने ऑफिस में वर्क करते दिखाया जाता है और तभी उसे किसी फ्रेंड की कॉल आती है। उसका फ्रेंड का कॉल आता है तो वो उठा लेता है
और उसका फ्रेंड बोलता है तू आ रहा है ना, तो इस बार आ रहा है ना, हर बार नहीं आता पार्टी में, ऐसा नहीं चलेगा, इस बार तो तुझे आना ही होगा, समझे। सलमान बोलता है हाँ हाँ आ जाऊंगा बोल के कॉल कट करता है और काम करने लगता है। नाइट टाइम में वो किसी रेस्टोरेंट फॉर्म में जाता है और जाके अपने फ्रेंड्स के पास बैठ जाता है। पहला फ्रेंड बोलता है आ गया तू, हमें तो लगा था तू आज भी नहीं आएगा। और तभी सलमान की नज़र सुई के फ्रेंड्स पे जाती है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला फ्रेंड बोलता है आज सुई हमारे साथ होता तो कितना मजा आता, याद है थोड़े से ही ड्रिंक करने पे वो कैसे ड्रंक हो जाता था। 5 साल हो गए हैं और सुई का कोई अता पता नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता वो कहाँ है और कैसा है। दूसरा फ्रेंड बोलता है सैड मत हो, हम सब उससे मिस कर रहे हैं, पर तू जानता था ना वो कैसा था, वो जहाँ भी होगा अच्छा होगा, तू चिंता मत कर। और तभी सलमान उठता है और बोलता है मैं जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ मैं, ऐसा बोल के वो चला जाता है। सलमान का फ्रेंड बोलता है सुई के जाने के बाद इसने अपनी हालत कैसे बना ली है, अब तो सुई ही इसे ठीक कर सकता है, आई होप वो जल्दी आए, काश कि वो जल्दी वापस आ जाए। और इधर दूसरी तरफ सलमान अपने घर चला गया होता है। घर पहुंच के वो सुई के फोटोज को देखता है और अपने हाथ में लेता है और बोलता है सुई तुमने कहा था मैं तुम्हें भूल जाऊं, देखो ना मैं तुम्हें भूल ही नहीं पाया, मैं तुम्हें भूल ही नहीं पा रहा हूँ, इस डायरी को भी मैं नहीं फेंक पाया। आई नो तुमने कहा था तुम शायद कभी वापस ना आओ, पर प्लीज अपने सीनियर के लिए वापस आ जाओ, सुई मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। ऐसा बोल के वो उसके फोटो को पकड़े ही सो जाता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारी क्यूट सुई जो कि वापस आ गया होता है। यस यस वो वापस आ गया होता है ना, ये खुशी की बात। वो आते ही अपने घर जाता है और अपनी माँ को हक करते वो बोलता है माँ आई मिस यू। उसकी माँ रोते हुए बोलती है सुई तुम आ गए, अब तुम नहीं जाओगे ना सुई, अब मत जाना सुई, मेरे बच्चे बोलो ना अब तुम नहीं जाओगे ना। सुई बोलता है नहीं माँ अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपनी माँ को छोड़ के, कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, हमेशा आपके पास रहूंगा, अब तो उनका बच्चा भी है। उसकी माँ बोलती है तो क्या उसने तुम्हें इस वजह से जाने दिया। सुई बोलता है नहीं माँ मैं खुद वापस आया हूँ, मैं इतना तो काबिल हो चुका हूँ ना कि वो मुझ पे कंट्रोल ना कर सके अपने बायोलॉजिकल फादर होने का, उनकी नकली पेरेंटिंग की जरूरत नहीं है मुझे अब, जबरदस्ती वो मुझे अब नहीं रोक सकते, तो अपनी माँ के पास वापस आ गया मैं। उसकी माँ बोलती है हाँ तुम रुको, सही कहा तुमने, तुम रुको मैं तुम्हारे लिए डिनर लाती हूँ। दिन वो दोनों डिनर करते हैं और फिर सुई अपने रूम में चला जाता है और सारे रूम्स को अरेंज करता है और कैरी निकाल के बोलता है आ गया मैं वापस सीनियर, हमेशा के लिए सीनियर, क्या आपको मैं याद होऊंगा सीनियर सलमान, कि आपने मुझे याद रखा होगा। ऐसा बोल के वो चुप हो जाता है और टैडी को हक करके सो जाता है। मॉर्निंग टाइम में सुई बस इधर उधर घूम रहा होता है। दूसरी तरफ सलमान जल्दी रेडी होकर ऑफिस जाता है जहाँ उसे मीटिंग के लिए कहीं और भेजा जाता है। वो जा ही रहा होता है कि कॉफी शॉप में उसे सुई दिखता है। सलमान बोलता है क्या ये सुई है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पर अगर हुआ तो। वो देखता है सुई जा रहा होता है, वो दौड़ के उसके पास जाता है और उसका हाथ पीछे से पकड़ता है और बोलता है सुई। सुई बोलता है सीनियर आप। सलमान बोलता है तुम आ गए। सुई बोलता है हाँ। सलमान बोलता है कब आए तुम। सुई बोलता है कल नाइट में। सलमान बोलता है ओके। सुई बोलता है पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गए। सलमान बोलता है और तुम क्यूट। सुई हंसते हुए बोलता है मुझे क्यूट बोलने वाले सिर्फ आप ही हो, वरना मैं तो सबको हैंडसम ही लगता हूँ। सलमान बोलता है ओह अच्छा ऐसा क्या। सुई बोलता है हाँ और उसकी तरफ कॉफी बढ़ाता है। सलमान झट से कॉफी ले लेता है और
भी नहीं लगता। सुई बोलता है सीनियर, आपने अभी तक मेरा हाथ पकड़ा है और वो गर्ल कब से आपको घूर रही है। आप मेरा हाथ छोड़िए वरना आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर चली जाएगी। सोमवान बोलता है। सोमवान उसका हाथ और अच्छे से पकड़ होल्ड कर लेता है और बोलता है मैं सिंगल हूँ। और तुम? सुई बोलता है मैं भी, कोई मिला ही नहीं आपकी जैसा। सुई बोलता है सीनियर, मैंने नहीं सोचा था मैं आपको याद होगा। सीनियर, मुझे आपको कुछ पता है। सोमवान बोलता है हाँ। सुई बोलता है सीनियर आई लाइक यू। नहीं, आई लव यू सीनियर। ओह फाइनली कन्फेस कर दिया सुई ने। ओह मेरी क्यूटी सुई। ओह क्या स्टोरी वापस आती है। सुई बोलता है सीनियर आई लाइक यू। नहीं, आई लव यू सीनियर, डेट मी अगेन। सोमवान बोलता है सोमवान तो ये सुन के खुश हो जाता है और बोलता है चिढ़ाते हुए बोलता है फॉर वन डे। सुई बोलता है नहीं, फॉर एवर। आप करोगे ना? सोमवान बोलता है हाँ, आई लेट यू फॉर एवर। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। आई लाइक यू। नहीं, आई लव यू। ओह सोमवान ने भी कन्फेशन, फाइनली इन दोनों का कन्फेशन हो ही गया डियर्स। सोमवान बोलता है आई लाइक यू। नहीं, आई लव यू। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, स्माइल करते हैं और फिर एक दूसरे को हग करते हैं। सोमवान उसके फोरहेड पे किस करता है तो सुई झट से उसके लिप्स पे किस करता है। वो दोनों फिर से हग करते हैं और यहीं पे इस स्टोरी का द एंड होता है डियर्स। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल डियर्स। और अगर आप इस स्टोरी का सीजन 2 भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं ताकि आपको पता चले कि सुई की माँ और मॉम अलग कैसे थे और सोमवान के फैमिली वाले उसे क्यों सॉन्ग को सिंग करने से मना करते थे और इन 5 सालों में सोमवान और सुई ने क्या किया। अगर आप भी सब जानना चाहते हैं और सीजन 2 देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय डियर्स, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।